कुलुस्सियों के नाम पौलुस की पत्री। पौलुस द्वारा जी उठे प्रभु के रूप में यीशु का प्रचार करने के कारण आए कई कारावासों में से एक के दौरान इस पत्री को लिखा गया। ये पत्री ऐसे लोगों के समूह के नाम लिखी गई जिनसे पौलुस कभी नहीं मिला था, और उन्होंने एक ऐसा कलीसियाई समुदाय बनाया था जिसे उसने स्थापित नहीं किया था। कुलुस्से की इस कलीसिया की स्थापना इपफ्रास नामक पौलुस के एक सहकर्मी द्वारा की गई थी, जो उसी नगर का निवासी था। और इपफ्रास हाल ही में बंदी गृह में पौलुस से मिला था, और उसने पौलुस को बताया कि कैसे कुलुस्सियों के लोग सब बातों में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उसने कुछ सांस्कृतिक दबावों का उल्लेख भी किया जो उन्हें यीशु से दूर होने की परीक्षा में डाल रहे थे। अतः पौलुस ने कुलुस्सियों को यह पत्री इसलिए लिखी कि वो इपफ्रास द्वारा उठाए गए विषयों को संबोधित करने हेतु उन्हें उत्साहित करें और फिर उन्हें यीशु के प्रति और अधिक भक्तिपूर्ण जीवन जीने की चुनौती दे। पत्र की रचना और विचारों के प्रवाह समझने के लिए बहुत ही सरल है। आरंभ की बातें महिमामय मसीहा के रूप में यीशु पर केंद्रित हैं। फिर पौलुस आगे बताता है कि कैसे बंदी गृह में उसका दुख उठाना महिमामय यीशु के लिए है। फिर वो उन दबावों की बात करता है जिनके कारण कुलुस्से के लोग यीशु से दूर हो रहे थे। इसके बाद वो जीवन के उस नए मार्ग का वर्णन करता है जिसे यीशु के पुनरुत्थान ने उनके लिए खोल दिया था। अतः ये पत्री दो प्रार्थनाओं के साथ शुरू होती है। सबसे पहले पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि उसे इपफ्रास से मालूम हुआ कि कुलुस्सियों के लोग यीशु के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे हैं। वे परमेश्वर तथा अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं क्योंकि उनकी आशा उस नई सृष्टि पर है जो यीशु लेकर आएगा। फिर वो ये प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता है कि वे यीशु के विषय में अपने ज्ञान और समझ में बढ़ते जाएं। उसके बाद पौलुस यहाँ एक गीत रखता है ताकि कुलुस्सियों के लोगों को और हमें वैसा ही करने में सहायता मिले। यह अध्याय 1 का केंद्र है। ऐसा गीत जो क्रूस पर चढ़ाए गए और महिमामय यीशु के बारे में है। इसमें 2 समानांतर छंद हैं और ये उत्पत्ति और निर्गमन और साथ ही भजन संहिता और नीति वचन की भाषा और अलंकारों से सुसज्जित है। पहला छंद बताता है कि कैसे यीशु ही परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप है। उसमें परमेश्वर का चरित्र और उद्देश्य सदैव वास करता है। वो पहलौठा है जो सारी सृष्टि पर यीशु के राज के अधिकार को दर्शाने वाला पुराने नियम का शब्द है। वो एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके द्वारा सारी देखी अनदेखी वस्तुएं, प्रभुताएं और प्रधानताएं, आत्मिक और शारीरिक वस्तुएं सृजी गई। यीशु मसीह में ही हम सृष्टिकर्ता और सृष्टि के राजा को देखते हैं। फिर दूसरे छंद में हम पाते हैं कि नई सृष्टि को लाने वाला भी वही है। वो उस नई देह का सिर है जो यीशु के उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने नया मनुष्यत्व पाया है और जिसका प्रतीक स्वयं उसका पुनरुत्थान है। उसमें परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति वास करती है। अतः यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही परमेश्वर ने मनुष्यों का, सारी आत्मिक शक्तियों का और सारी सृष्टि का अपने से मेल कर लिया है। ये एक अद्भुत गीत है और जैसे जैसे पौलुस अपनी इस पत्री में आगे बढ़ता है वो इसका उल्लेख करता रहेगा। सबसे पहले वो दर्शाता है कि कैसे इस गीत का सत्य उसके बंदी गृह में दुख उठाने के अनुभव को परिवर्तित करता है। उसे इसलिए दंड मिल रहा है क्योंकि वो यूनानी और रोमी लोगों के समक्ष घोषणा कर रहा था कि यीशु जी उठा, प्रभु और सबका राजा है। इसीलिए वो सोचता है कि उसका दुख उठाना पराजय की निशानी नहीं है, बल्कि असल में प्रेम के कार्य के रूप में यीशु के दुख में उसके सहभागी होने का तरीका है। और इसलिए उसकी कठिनाइयां वास्तव में उसके आनंद का कारण थी। उसे चकित कर देने वाली इस बात को फैलाने के कारण बंदी बनाया गया था कि इस्राएल का जी उठा मसीहा एक नए बहुजातीय परिवार की रचना करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहा है। जैसे यीशु में ईश्वरीय महिमा वास करती थी, वैसे ही यीशु भी अपने अंतर्राष्ट्रीय परिवार में और उनके मध्य वास करता है। या जैसे पौलुस कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। उसके बाद पौलुस उन सांस्कृतिक दबावों की बात करता है जो कुलुस्सियों को यीशु से दूर जाने को विवश कर रहे थे। उनका सामना रहस्यमय बहुईश्वरवाद से था और साथ ही उन पर तोरा के नियमों का पालन करने का दबाव भी था। ये सारे नए मसीही ऐसे कई यूनानी और रोमी देवी देवताओं की आराधना करते हुए बड़े हुए थे जो मानवीय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। और कई लोगों ने तो बस यीशु को एक और ईश्वर के रूप में मान लिया था जिसकी वे आराधना कर सके। यहूदी मसीही समुदाय की ओर से भी इन गैर यहूदी मसीहियों पर बड़ा दबाव था कि वे तोरा में पाए जाने वाले सारे नियमों का पालन करने के द्वारा
मसीह के प्रति अपने समर्पण को पूरा करें। विशेष रूप से वो खान पान के नियमों, पवित्र दिनों को मानने और खतना के विषय में कहता है। ये उस समस्या से बहुत मिलती जुलती है जिसे उसने गलतियों की पत्री में संबोधित किया था। पौलुस के लिए ऐसी किसी भी परीक्षा में पड़ जाने का अर्थ समझौता करना था। ये इस बात को समझने में असफल रहना था कि यीशु वास्तव में कौन है और उसने उनके लिए क्या क्या किया है। कुलिसिया के लोग आत्मिक शक्तियों और आदि शिक्षा के डर में रहा करते थे, जैसा कि पौलुस उन्हें कहता है, लेकिन यीशु ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने कुलिसियों को उनके हर एक बोझ से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार यीशु ने हमारे बदले तोरा के सारे नियमों को पूरा किया, जिनमें किसी भी प्रकार से स्वार्थी मानवीय हृदय को परिवर्तित करने का सामर्थ्य नहीं था। और इसलिए यीशु ने अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान में जो कुछ किया उसमें किसी बात की कमी नहीं रही। इसमें नियमों का पालन करने की बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ही वो सच्चाई है जिसकी ओर तोरा के सारे नियम संकेत करते हैं। व्यवस्था के बजाय यीशु के अनुयायियों के पास उन्हें बदलने के लिए यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। वो इसी बात का वर्णन आगे करता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है उसके नए मनुष्यत्व से जुड़ जाना, क्योंकि उनका जीवन अब जी उठे यीशु के जीवन से जुड़ गया है। इसीलिए पौलुस कुलिसियों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, जहां मसीह विराजमान है या पिता के दाहिनी ओर बैठकर राज्य करता है। अब यहाँ पर पौलुस के कहने का यह अर्थ नहीं है कि वे इस बारे में सोचें कि कैसे एक दिन वे पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाएंगे। इसकी अपेक्षा स्वर्ग वो उत्तम स्थान है जहां से यीशु अब सारी सृष्टि पर राज्य करता है, और वहां से एक दिन वो सब कुछ को परिवर्तित करने के लिए यहां लौटेगा। या जैसे कि पौलुस कहता है, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा तो उसके साथ तुम भी उसकी महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए पौलुस उन्हें चुनौती देता है कि वे वर्तमान में ऐसे नए मनुष्यों के रूप में रहें जैसे वे एक दिन बनने वाले हैं। वो उनके पुराने मनुष्यत्व के स्वरूप का इस्तेमाल करता है जिसमें विकृत, कामुकता और विनाशकारी बोली पाई जाती थी। मसीहियों के लिए वो मनुष्यत्व यीशु के साथ मारा गया और उसके स्थान पर उसका नया मनुष्यत्व उन्हें मिल गया है, जो क्षमा और प्रेम से, दया और उदारता से भरा हुआ है। और ये मनुष्यत्व इस संसार की जाति और सामाजिक सीमाओं से परे है। पौलुस के शब्दों में कहे तो ऐसे मनुष्यों की रचना करना जहां ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, न खतना वाला, न खतना रहित, न दास और न स्वतंत्र, परंतु मसीह सब कुछ है और सब लोगों में है। पौलुस फिर और व्यावहारिक होकर कुलिसियों के लोगों को दिखाता है कि पहली सदी के रोमी घराने में ये नया मनुष्यत्व कैसे होना चाहिए। वो अत्यधिक पुरुष प्रधान घराना था जहां पुरुष के पास अपनी पत्नी, बच्चों और दासों पर जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य थी। लेकिन मसीही घराने में ऐसा नहीं है। यहाँ जी उठा यीशु ही सच्चा प्रभु है। प्रभु में पत्नी होने देती है कि उसका पति उसके प्रति जिम्मेदार हो, और पति अपनी पत्नी से प्रेम करने और अपने से बढ़कर उसकी भलाई को चाहने के द्वारा यीशु के अधीनता में रहता है। ऐसे घर में जहां यीशु प्रभु है, वहां बच्चे कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उन्हें परिपक्व होने और आदर करने की आज्ञा दी जाती है। और माता पिता को भी अपने बच्चों का पालन पोषण संयम और समझदारी से करना होता है। जो मसीही दास हैं, वे सब बातों में अपने स्वामी का आदर करें, क्योंकि सच्चा स्वामी वे नहीं बल्कि यीशु है। और वे मसीही जिनके पास दास हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे उनकी संपत्ति नहीं बल्कि यीशु की देह के अंग हैं, जिन्हें आदर दिया जाना और प्रेम से स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पौलुस बड़ी स्पष्ट बात कह रहा है। वो सबसे बुनियादी रोमी ढांचे को यीशु पर केंद्रित करके नया आकार दे रहा है, जो अपना त्याग करने वाले प्रेम से राज्य करता है। यद्यपि वो रोमी घराने के ढांचे को एकदम समाप्त नहीं करता, पर कहता है कि महिमामय मसीह की ये मांग है कि वो परिवर्तित हो जाएं। ये कुलिस्से में रहने वाले किसी भी रोमी की समझ से परे हैं। इस बात को आप स्पष्ट रूप से पत्री के समापन में देख सकते हैं। प्रार्थना की विनती के बाद पौलुस मसीही दासों और स्वामियों के विषय में इन निर्देशों को लागू करता है, और हम पाते हैं कि तुखिकुस वो है जो इस पत्री को कुलिसियों के पास ले जाएगा और उसे पढ़ेगा। और उसके साथ ओनेसिमुस नाम का भी एक व्यक्ति है जो फिलेमोन नामक कुलिसियों में एक मसीह का पुराना दास था। हम फिलेमोन के नाम लिखी एक अन्य पत्री से जान पाते हैं कि ओनेसिमुस अपने स्वामी के पास से भाग गया था। ये बंदी गृह में डाले जाने योग्य अपराध था, लेकिन पौलुस पूरी कलीसिया से कहता है कि वो ओनेसिमुस को प्रभु में एक विश्वास योग्य और प्रिय भाई के रूप में स्वीकार करें। और फिर फिलेमोन के नाम पत्री में पौलुस कहता है कि वो ओनेसिमुस को एक दास नहीं बल्कि भाई के रूप में ग्रहण करे।
पल के साथ पत्री को समाप्त करने की बात कहता है। कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करता है कि मनुष्य के अस्तित्व का कोई भी भाग जी उठे यीशु के प्रेमी और स्वतंत्र करने वाले शासन से अछूत नहीं रहा। हमारा दुख उठाना, समझौतों के प्रति हमारा मोह, हमारा नैतिक चरित्र, हमारे परिवारों की शक्ति, इन सब बातों के फिर से परखे जाने और परिवर्तित होने की जरूरत है। हमें वर्तमान में जीवन जीने को कहा गया है कि मानो नई सृष्टि यीशु के मरे हुओं में से जी उठने पर ही आ गई हो, और कुलुस्सियों की पत्री इसी विषय में है।